हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स हब। मेरा नाम है हिमांशु गुप्ता। देखिए, हम कर रहे हैं हमारी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें पहले ही मैं 5 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ और ये है मेरी 6th वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने किया था हमारे किंगडम मोलस्का के तक, फाइलम मोलस्का तक सॉरी। आज हमने स्टार्ट करना हमारे काइनोडर्मेटा, उसके बाद हम देखेंगे प्रोटोकोडेटा और लास्ट में हमारा टॉपिक रहेगा वर्टिब्रेटा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारा एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा की अगर मैं बात करूं तो इस वर्ड एकाइनोडर्मेटा का मतलब क्या होता है? स्पाइनी एनिमल्स। एकाइनोडर्मेटा की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो हम यही लिख सकते हैं कि इसमें कौन आते हैं? स्पाइनी एनिमल्स। क्योंकि हमारा वर्ड एकाइनोडर्मेटा का मतलब ही क्या होता है कि उसमें होंगे स्पाइनी एनिमल्स। इसके अलावा अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें होते हैं फ्री लिविंग एनिमल्स। फ्री लिविंग का बेसिकली मतलब है कि उनको किसी और ऑर्गेनिज्म की, किसी और एनिमल की जरूरत नहीं होती पूरी जिंदगी निकालने के लिए। वो बिना किसी के सहारे अपनी जिंदगी निकाल सकते हैं। इसे हम कहते हैं फ्री लिविंग। हमारे एकाइनोडर्मेटा क्या है? फ्री लिविंग एनिमल्स हैं। इसके अलावा ये क्या होते हैं हमारे पास? ट्रिप्लोब्लास्टिक। लास्ट टाइम जब हमने पढ़ा था, हमने डिवाइड किया था ऑर्गेनिज्म को किसके आधार पर? डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। और ये हमारे पास क्या आते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। तीनों की तीनों जर्म लेयर इसमें मौजूद है। कौन कौन सी? एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्सोडर्म। एकाइनोडर्मेटा के पास स्पाइनी एनिमल्स होंगे और वो एनिमल जिनमें स्पाइन्स होते हैं, कंडे होते हैं। फ्री लिविंग, इसके साथ आप लिख सकते हैं मैराइन। देखिए, स्पाइनी एनिमल्स हमारे पास बहुत सारी तरह के होते हैं, मगर वर्ड याद रखना मैराइन। मैराइन मतलब कि सिर्फ पानी वाले एनिमल्स ही होंगे, सिर्फ पानी वाले और जिनमें कांटे हों, वो क्या होंगे? एकाइनोडर्मेट्स। इसके अलावा उनमें क्या होगी? ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या होगी उनमें? ट्रिप्लोब्लास्टिक। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो आपने देखा होगा सी स्टार या फिर सी अर्चिन। एग्जाम्पल आ जाती है हमारे पास सी स्टोर या फिर सी अर्चिन। सी स्टोर तो आपने देखा ही होगा, कुछ ऐसा जो होता है जो पानी में पड़ा होता है। और सी अर्चिन जो गोला सा होता है जिससे ऐसे कंडे से निकले होते हैं, जो पानी के बिल्कुल नीचे पड़ा हो। ये है हमारे पास क्या है? एकाइनोडर्मेटा। स्पाइनी एनिमल्स हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक इनकी जर्म लेयर है। इसके अलावा ये फ्री लिविंग मैराइन एनिमल्स हैं। फ्री लिविंग मैराइन, ये क्या आते हैं हमारे पास? एकाइनोडर्मेटा। प्रोटोकोडेटा की अगर मैं बात करूं तो ये देखिए, एकाइनोडर्मेटा के बाद हमारे पास अगली टाइप आ जाती है कोडेट्स। कोडेट्स में हमारे पास दो तरह के, प्रोटोकोडेट्स एंड वर्टिब्रेटा। प्रोटोकोडेट्स एंड वर्टिब्रेटा। प्रोटोकोडेट्स में सबसे पहले तो हम पॉइंट लिख सकते हैं। आप देखिए, प्रोटोकोडेट, प्रोटो एंड कोडेट दो वर्ड से मिला है। प्रोटो का मतलब है कंप्लीट नहीं, अधूरी। प्रोटो का मतलब अधूरी। इसमें क्या है? नोटोकोड। प्रोटोकोडेट की अगर मैं बात करूं तो आप इसमें कह सकते हैं कि इसमें क्या प्रेजेंट है? नोटोकोड। ये जो नोटोकोड, जिसे हम रीढ़ की हड्डी भी कह सकते हैं, वो क्या होती है? एनिमल के बैक में होती है, जिससे वो क्या करते हैं? उससे मसल जुड़ी होती हैं ताकि उसके मूवमेंट में हेल्प कर सकें, बॉडी के मूवमेंट में हेल्प कर सकें। नोटोकोड इसमें प्रेजेंट होती है। मगर ये क्या है हमारे पास? प्रोटोकोडेट्स। अगर मैं बात करूँ नोटोकोड की, वो तो इसमें भी है। नोटोकोड तो वर्टिब्रेट्स में भी है। तो दोनों में फर्क क्या हुआ? प्रोटोकोडेट्स एंड वर्टिब्रेट्स में फिर फर्क क्या हुआ? नोटोकोड की अगर मैं बात करूं तो इसके ओनली वन स्टेज ऑफ लाइफ। प्रोटोकोडेट्स की बात करूं तो उनके में जो भी हमारे पास क्या होगी? नोटोकोड, वो सिर्फ एक ही स्टेज में होगी लाइफ साइकिल के। उसकी, उस एनिमल की या ऑर्गेनिज्म की पूरी में लाइफ जो भी है, उसमें सिर्फ एक ही स्टेज में
क्या पड़ी होगी? नोटोकॉड। मगर वर्टिब्रेट्स की अगर मैं बात करूं तो उनकी पूरी जिंदगी में नोटोकॉड पड़ी होती है। जैसे कि हम अब हमारे अंदर देख लीजिए, हमारे अंदर भी क्या है? नोटोकॉड पूरी जिंदगी ऐसे ही लगी रहती है। इसके अलावा ये भी क्या है हमारे पास? ट्रिप्लोब्लास्टिक। और ये भी क्या है हमारे पास? ट्रिप्लोब्लास्टिक। प्रोटोकॉड और वर्टिब्रेट्स हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक है, क्योंकि जो हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक से बड़ी कोई चीज नहीं है, इसलिए हम ट्रिप्लोब्लास्टिक इनमें भी मौजूद है। इसके अलावा प्रोटोकॉड्स में एक और चीज आ जाती है, इसमें आ जाती है हमारे पास बाइलेटरल सिमेट्री। इसमें भी क्या आ जाती है? बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री को मैंने पहले भी समझाया था। वो होती है हमारे पास, अगर हम किसी एनिमल को बीच से काट दें तो लेफ्ट और राइट दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? मिरर, मतलब कि दोनों एक दूसरे से एग्जैक्ट मिलते जुलते होंगे। अगर ध्यान से देखें तो प्रोटोकॉड और वर्टिब्रेट्स में ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है, सिर्फ नोटोकॉड का ही डिफरेंट है। इसी के कारण हम दोनों को किस कैटेगरी में रखते हैं? कॉडेट्स, जिनमें कि नोटोकॉड प्रेजेंट हो। मगर इन दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है। ये आप समझ लीजिए कि थोड़ी कम इवॉल्व है और ये हमारे पास ज़्यादा इवॉल्व है। इसकी एग्जांपल अगर लिखूं मैं, इसमें एग्जांपल में आ जाएगी हमारे पास ब्लैनोग्लोसस। एग्जांपल आ जाती है हमारे पास ब्लैनोग्लोसस, किसमें? प्रोटोकोडेट्स में। प्रोटोकोडेट्स में हमारे पास एग्जांपल आ जाती है ब्लैनोग्लोसस। ये था हमारा प्रोटोकोड। एक बार दोबारा देख लीजिए, एकाइनोडर्मेटा में क्या होते हैं हमारे पास? स्पाइनी एनिमल्स थे, फ्री लिविंग मेराइन स्पाइनी एनिमल्स। इसके अलावा इनमें ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी होती है। एग्जांपल सी स्टोर या फिर सी अर्ची। प्रोटोकोडेट में हमारे पास नोटोकॉड प्रेजेंट होती है, मगर उनकी लाइफ में किसी एक स्टेज में, चाहे वो छोटे हो या बड़े होने पर, किसी एक स्टेज में क्या होगी? नोटोकॉड। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री होती है। एग्जांपल आ जाती है ब्लैनोग्लोसस। वर्टिब्रेट्स की बात करो तो इसमें भी नोटोकॉड है, मगर थ्रू आउट द लाइफ पूरी जिंदगी उसके पास नोटोकॉड प्रेजेंट होती है। दूसरी बात, इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इसमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है। देखिए हमारे पास वर्टिब्रेट्स में भी आगे काफी सारी क्लासेस आ जाती हैं। इसके लिए हम वर्टिब्रेट्स को आगे और डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए अब हम वर्टिब्रेट्स को आगे डिवाइड करेंगे। वर्टिब्रेट्स को बेसिकली हम 6 भागों में बांटते हैं। पहले 3 हैं साइक्लोस्टोमेटा, पिस्सीज एंड एम्फीबिया। पहले हम इन तीनों को देखेंगे और लास्ट में हम बाकी बचे हुए तीनों को देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा की अगर मैं बात करूं तो इसमें आ जाते हैं हमारे पास जॉलेस एनिमल्स। साइक्लोस्टोमेटा में हमारे पास आ जाते हैं जॉलेस एनिमल्स। जॉलेस मतलब कि उनके पास जबाड़ा नहीं होता, उनके पास जबाड़ा नहीं होता। इसके अलावा उनमें कोई भी स्केल्स नहीं होते। इसके अलावा वो मेराइन होते हैं या फिर लिख सकते हैं एक्वाटिक। साइक्लोस्टोमेटा बेसिकली हमारे पास एक्वाटिक एनिमल्स है, जिनकी बॉडी कैसी होती है? लैम्प्रे जैसी, या आप कह सकते हैं सिंपल सील जैसी। साइक्लोस्टोमेटा हमारे पास जो होते हैं, जो हमारे पास साइक्लोस्टोमेटा है, पहली बात तो क्या वो जॉलेस एनिमल्स हैं, उनके पास कोई जबाड़ा नहीं होता। दूसरी बात, उनके ऊपर कोई स्केल नहीं होते, नो स्केल्स। उनकी बॉडी के ऊपर कोई भी स्केल्स नहीं होते, क्योंकि आपने मछली को देखा होगा, उसकी बॉडी के ऊपर कुछ ऐसे ऐसे स्केल्स होते हैं, इनके ऊपर नहीं होते। मैराइन और एक्वाटिक होंगे। इसके अलावा इनकी बॉडी ईल जैसी होती है। अगर आपने कभी ईल देखी होगी तो उसकी बॉडी कुछ ऐसी सी होती है, ऐसे ही इनकी बॉडी होगी। इसके अलावा ये क्या होते हैं? एंडो पैरासाइट। ये क्या करते हैं? पैरासाइट जैसा काम करते हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो इनमें एग्जाम्पल आ जाती है हमारे पास लैम्प्रे। एग्जाम्पल आ जाती है हमारे पास लैम्प्रे। जॉलेस एनिमल्स हैं, स्केल नहीं होते,
मैराइन होते हैं, ईल जैसी बॉडी होती है और पैरासाइट जैसे काम करते हैं। एग्जाम्पल आ जाती है हमारे पास लैम्प्रे। फिशिस की बात करूं, फिशिस का मतलब तो आपको पता ही होगा, क्या इसमें आते हैं हमारे पास फिशिस, या कह लीजिए बोनी फिशिस, छोटी छोटी मछलियां जो होती हैं वो आती है हमारी फिशिस कैटेगरी में। इसके लिए हमारे पास आपको पता ही होगा कि इनमें स्केल्स भी होते हैं, आपको पता होगा मछलियों में स्केल होते हैं। इसके अलावा ये क्या लेती हैं, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। मछलियां तो आपको पता ही है पानी में घुली हुई जो ऑक्सीजन होती है वो लेते हैं। हम क्या करते हैं, हमारे पास आसपास जो भी ऑक्सीजन है डायरेक्टली उसको एब्जॉर्ब करते हैं, मगर मछलियां क्या करती हैं, ऑक्सीजन जो पानी के अंदर घुली हुई हो उसी को क्या करती हैं, वो उसी को अंदर लेती है। ऐसा तो नहीं है कि मछली को अगर हम बाहर निकाल दें तो वो जिंदा रहेगी, नहीं ना, क्योंकि वो सिर्फ पानी में घुली हुई ऑक्सीजन ही ले सकती है। इसके अलावा उनके ऊपर स्केल होते हैं, ये भी आपको पता है। उनके हार्ट की बात करें, दिल की बात करें अगर उनके, तब वो क्या होता है, 2 चैम्बर। उनके दिल की बात करें तो उनके पास क्या होता है, 2 चैम्बर। हमारे पास क्या है, 4 चैम्बर, 2 आर्टरीज होती हैं, 2 वेन्स होते हैं, मगर इनमें क्या होते हैं, 2 चैम्बर, सिर्फ 2 ही चैम्बर होते हैं हार्ट में। इसके अलावा वो मूवमेंट कैसे करती हैं, अपनी टेल के हिसाब से। आपको पता ही है कि ऐसे कुछ मछली होती है, ऐसे कुछ मछली होती है, इसके पास जो क्या पूंछ होती है उसी को हिलाकर वो क्या करती है, अपने इधर उधर या फिर आगे पीछे जाती है। ऐसे कुछ मछली होती है। फिशिस में क्या थी, हमारे पास फिशिस आती हैं, स्केल होते हैं, उनपे डिजॉल्व ऑक्सीजन लेती हैं, हार्ट 2 चैम्बर होता है और पूंछ की मदद से अपनी मूवमेंट करती हैं। एम्फीबियंस की अगर मैं बात करूं, जिनको हम एम्फीबिया कहते हैं, तो पहली खास बात यह मैं इनको लिखूं, इनकी स्पेशल बात, तो ये क्या होते हैं, लैंड प्लस वाटर। अगर आपको याद होगा हमने जब प्लांट किंगडम किया था, उसमें हमने ब्रायोफाइट्स पढ़े थे। ब्रायोफाइट्स बेसिकली क्या थे, हमारे पास एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकते हैं। उसी तरह एम्फीबियन हमारे पास क्या है, लैंड प्लस वाटर, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लैंड में भी रह सकते हैं और जो पानी में भी रह सकते हैं। इसी के कारण वो ऑक्सीजन या सांस कैसे लेते हैं, या तो वो लेंगे गिल्स की मदद से या फिर वो लेंगे लंग्स की मदद से। वो ऑक्सीजन कैसे लेंगे, या तो गिल्स की मदद से लेंगे या फिर लंग्स की मदद से, डिपेंड करेगा कि वो कहाँ पर रहते हैं। अगर पानी में रहें तो वो गिल्स की मदद से, अगर वो लैंड पर रहें तो लंग्स की मदद से। इसके अलावा अगर मैं और बात करूं, उनका हार्ट कैसा होता है, 3 चैम्बर। देखिए आप, मछलियों में हार्ट 2 चैम्बर था, मगर एम्फीबियंस में थोड़ी एवोल्यूशन हुई। पहले वो सिर्फ पानी में रहते थे, अब वो पानी के साथ साथ जमीन पर भी रहते हैं। वो हार्ट कैसा हो गया उनका, 3 चैम्बर। 3 चैम्बर क्या हो गया, हार्ट। इसके अलावा वो क्या करते हैं, एग्स को ले करते हैं, मतलब कि अंडे देते हैं। देखिए हमारे पास जो एम्फीबियंस है, पहली बात खास बात उनकी क्या है कि वो पानी और जमीन दोनों पर रह सकते हैं। दूसरी बात, वो गिल्स या फिर लंग्स दोनों की मदद से सांस ले सकते हैं। थर्ड बात, उनका हार्ट 3 चैम्बर हो गया, अब उनका हार्ट अब 3 चैम्बर है। इसके अलावा वो अंडे देते हैं। हमारे पास जो एम्फीबियंस हैं वो अंडे देते हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाते हैं फ्रॉग। फ्रॉग तो आप सभी ने देखा ही होगा, मेंढक कहते हैं जिसे हमें। वो क्या करता है, पानी में भी रहता है और लैंड पर भी रहता है। जब वो छोटा होता है, अंडे से निकला होता है, जिसे कि हम टैडपोल कहते हैं, वो पानी में अपनी जिंदगी गुजारता है। पर जब वो अडल्ट बन जाता है, फ्रॉग बन जाता है, तो वो लैंड पर रहना शुरू कर देता है। ये तो आपको पता ही होगा। दोबारा से समझा देता हूँ, साइक्लोस्टोमेटा वर्टिब्रेट्स में पहली टाइप साइक्लोस्टोमेटा, जालेस एनिमल, ये इनकी टाइप होगी, स्पेशल कैरेक्टर हो गया। इसमें कोई स्केल नहीं होता, मैराइन होते हैं, ईल जैसी बॉडी होती है और पैरासाइट जैसा काम करते हैं। एग्जाम्पल लैम्प्रे। पीसीस की बात करो तो इसमें मछली आ जाती है एग्जाम्पल,
इनके पास स्केल होते हैं, इनके पास डिजॉल्व ऑक्सीजन लेते हैं, हार्ट इनका 2 चैम्बर होता है। एम्फीबियन जो लैंड और पानी दोनों में रह सकते हैं, इनके पास गिल्स और लंग्स होते हैं, हार्ट इनका 3 चैम्बर होता है और अंडे देते हैं। एग्जाम्पल आ जाती है हमारे पास फ्रॉग, एग्जाम्पल आ जाती है हमारे पास फ्रॉग। तो देखिए वर्टिब्रेट्स में हमारे पास लास्ट 3 टाइप्स आ जाती हैं, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स। रेप्टिलिया की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे ये क्या है, कोल्ड ब्लडेड। अगर मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ कोल्ड ब्लडेड, इसका मतलब होता है कि जो इसमें एनिमल्स हों वो क्या करते हैं, अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अपना टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं, अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अपना टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं ताकि वो इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकें। कोल्ड ब्लड का बेसिकली मतलब होता है कि इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेना, अपनी बॉडी टेम्परेचर को चेंज कर लेना। रेप्टिलिया का फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, वो कोल्ड ब्लडेड है। सेकंड कैरेक्टर क्या है कि वो लंग से ऑक्सीजन लेते हैं या सांस लेते हैं, किसकी मदद से लेते हैं, लंग्स की मदद से। थर्ड बात एग्स देते हैं। फोर्थ बात हार्ट उनका 3 चैम्बर होता है। देखिए हमारे पास रेप्टिलिया की अगर मैं बात करूं, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। दूसरा बात लंग से सांस लेते हैं। थर्ड बात वो अंडे देते हैं। फोर्थ बात उनके हार्ट कैसा है, 3 चैम्बर। जैसे कि एम्फीबियंस में भी क्या था, 3 चैम्बर, इनमें भी क्या है, 3 चैम्बर। मगर क्रोकोडाइल एक ऐसा रेप्टिलियन है जिसके पास 4 चैम्बर हार्ट होता है। रेप्टिलियन या फिर रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल ही ऐसा है जिसमें 4 चैम्बर हार्ट होते हैं, बाकी सभी में 3 चैम्बर हार्ट होते हैं। रेप्टाइल्स आप ऐसे कह सकते हैं जिनकी बॉडी पर स्केल्स होते हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल आ जाती हैं जैसे स्नेक्स, क्रोकोडाइल तो मैंने लिख ही दिया। ये है हमारे पास रेप्टाइल्स जो कोल्ड ब्लडेड हों, लंग से सांस लें, जिनके जो अंडे थे, जिनका हार्ट या तो 3 चैम्बर होगा या फिर 4th चैम्बर होगा। ये थे हमारे पास रेप्टाइल्स। एव्स की बात करूं तो सबसे पहले इनमें क्या आ जाता है, ये है हॉट ब्लडेड। ये अपने आप को इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज नहीं कर सकते। दूसरी बात ये भी लंग से सांस लेते हैं। तीसरी बात ये भी अंडे देते हैं। चौथी बात हार्ट इनका कैसा है, 4 चैम्बर। पांचवी बात इनके 4 लिंब क्या बन गए हैं, विंग्स में। देखिए एव्स की बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट ये क्या है, हॉट ब्लडेड, गर्म खून के हैं, या सिंपल कह लीजिए कि अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं कर सकते। ये भी लंग से सांस लेते हैं, अंडे देते हैं। हार्ट इनका अब 4 चैम्बर है, इनका हार्ट अब क्या है, 4th चैम्बर। फॉइलिंग मतलब कि जैसे कोई हमारे पास एनिमल है, उनके फॉइलिंग होते हैं, एक हाइंड लिंब होते हैं। हाइंड लिंब मतलब कि पिछले के पैर, और फॉइलिंग मतलब कि आगे के पैर। इनके आगे के पैर क्या बने जाते हैं, विंग्स बन जाते हैं। आपने देखा होगा, एक एग्जांपल दे देता हूं पहले। इसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास, सभी के सभी बर्ड्स। हमारे पास पूरी पृथ्वी पर जो भी बर्ड्स हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, एव्स में। बर्ड्स क्या आपने देखा होगा कि उनके अगले 2 पैर होते हैं, जो उनके अगले 2 पैर होते हैं वो क्या बने होते हैं, विंग्स, पंख बने होते हैं। पीछे के पैर नहीं, सिर्फ आगे के पंख बन जाते हैं। इसीलिए उनका कैरेक्टर क्या है कि फॉइल लिम्ब किस में कन्वर्ट हो जाते हैं या किस में मॉडिफाई हो जाते हैं, विंग्स में। लंग से सांस लेते हैं, हॉट ब्लडेड होते हैं, अंडे देते हैं और हार्ट उनका 4 चैम्बर्ड होता है। ये थे हमारे एव्स। लास्ट में अगर मैं मैमल्स की बात करूं तो मैमल्स में सबसे पहले तो हम ये लिख सकते हैं हॉट ब्लडेड है, ये भी हॉट ब्लडेड है। इसके अलावा ये भी लंग से सांस लेते हैं, ये डायरेक्टली यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा एक्सट्रैक्शन है,
जैसे कि प्लेटिपस, इसके अलावा हार्ट, फोर चैम्बर, मेमोरी ग्लैंड्स। तो देखिए, जो हमारे पास मैमल्स हैं, सबसे पहली बात वो हॉट ब्लडेड हैं। हम हमारी एग्जांपल ले लीजिए, मैमल्स में अगर मैं बात करूं तो इसमें हम ह्यूमंस आ जाते हैं, ह्यूमंस आ जाते हैं। मैमल्स में और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं, वो जल्दी आपको पता चलेगा। इसमें पहली बात तो क्या है, हॉट ब्लडेड है। ये अपने आप को इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज नहीं कर सकते बॉडी टेम्परेचर को। लंग से सांस लेते हैं। ये अपने अंडे नहीं देते, मैमल्स कभी भी अंडे नहीं देंगे। वो क्या करते हैं, सीधा ही डायरेक्टली यंग वंस को जन्म देते हैं। आपने देखा होगा किसी इंसान को अंडे देते देखा है? नहीं, वो अंडे नहीं देते, सीधा यंग वंस को जन्म देते हैं। मगर कुछ ऐसे मैमल भी हैं हमारे पास जो अंडे देते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, प्लेटिपस। जो हमारे पास प्लेटिपस है वो क्या करता है, अंडे देता है। मैमल होने के बावजूद भी वो क्या करता है, अंडे देता है। इसके अलावा हमारा हार्ट क्या होता है, फोर चैम्बर। ये भी आपको पता है, हमारे पास हार्ट में फोर चैम्बर होते हैं। मैमल्स की सबसे खास बात क्या है कि उनमें क्या प्रेजेंट होता है, मेमोरी ग्लैंड। मैमल्स में क्या प्रेजेंट होता है, मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड का बेसिकली काम क्या होता है, मिल्क को प्रोड्यूस करना। आपने देखा होगा कि मैमल्स जैसे कि कोई कुत्ता हो, बिल्ली हो, इंसान हो, कोई भी हो, वो क्या करता है, अपने बच्चों को मिल्क बनाता है, मिल्क पिलाता है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में क्या बनता है, मिल्क। मैमल्स में सबसे मेन फंक्शन क्या है उनका, कि उनके पास क्या है, मेमोरी ग्लैंड्स, मतलब कि उनके अंदर दूध बनता है। ये मैमल्स का क्या है, मेन कैरेक्टर या मेन फीचर। वो क्या करते हैं, उनके अंदर मिल्क की प्रोडक्शन होती है। ये क्या है हमारे पास, मैमल्स। इसके अलावा हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, हमें पसीना आता है। हमारे पास ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, हमारे पास से स्किन से कई बार तेल भी निकलता है। ये सभी क्या है, हमारे मैमल्स के फीचर। हॉट ब्लडेड, लंग्स में सांस लेते हैं, डायरेक्टली यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। कुछ हैं जो अंडे देते हैं। हार्ट हमारा फोर चैम्बर है। मेमोरी ग्लैंड्स मैमल्स का सबसे ही ज़्यादा सबसे खास फीचर है, क्योंकि मेमोरी ग्लैंड्स किसी और ऑर्गेनिज्म में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में है। ये थे हमारे वर्टिब्रेट्स। इससे हमारे वर्टिब्रेट्स या फिर एनिमल किंगडम खत्म हो जाता है। इससे हमारा एनिमल किंगडम खत्म हो जाता है। अगर आपको किसी टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं, हो सकता है उससे डाउट क्लियर हो जाए। अगर फिर भी ना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसको जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।